सत्साई पुण्यात्मा। तो आज बात करने वाले हैं हम कुछ काल प्रेरित पंथ के बारे में, जो काल का चला हुआ पंथ है कलयुग में, जो जीवों को नरक में ले जाएगा और जो बेचारा भूल के कारण उसकी पहचान नहीं कर पाएगा, क्योंकि जो काल के दूत होते हैं वो जानते हैं मीठे मीठे वचन कहना, और इसी मीठे वचन के कारण नाम कबीर का सुनकर भक्तजन मोहित होकर उस काल के पंथ में जाकर मिल जाएंगे। क्योंकि सत्य का ज्ञान न होने के कारण हम किसी भी धर्म गुरुओं को सदगुरु मान लेते हैं। बिना ज्ञान के कारण, ज्ञान न होने के कारण, जब तक आप शब्द की पारखी, जब तक आप शब्द के विवेकी नहीं बन जाते, तब तक ये मूर्ख आप बनते रहोगे। क्योंकि ये लोग बैठे हैं आपको मूर्ख बनाने के लिए। जगह जगह इन काल के दूतों ने अपना डेरा जमाया है और जगह जगह तरह तरह के ग्रुप बनाकर भक्त समाज को गुमराह करने में लगे हैं। आप जरा विचार करें कि कबीर साहब का नाम लेकर कोई भी कबीरपंथी नहीं हो सकता है। उसे ये साबित करना पड़ेगा कि कबीरपंथी वो कैसा है। क्या कबीर साहब को फॉलो करता है? क्या कबीर साहब के हर एक वचन को मानता है? जो कबीर साहब के वचन को नहीं मानता है, कबीर साहब के कबीर सागर को कथा कहानी कहता है, क्या वो परमात्मा का भेजा हुआ दूत हो सकता है? जिसको शब्द नहीं पता, सत्य शब्द नहीं पता और सतलोक सचखंड नहीं पता, वो कभी भी कबीर साहब का पंथ नहीं हो सकता है। तो सबसे पहले ज्ञान आधार पर अपने आप को कबीरपंथी सिद्ध करो। और आप देख रहे हो कि ये जो असली पंथ है संत रामपाल महाराज जी का, उस पंथ को ये 12वां पंथ कहते हैं, 12वां पंथ। और इनका जो पंथ है ना, अब कबीरपंथी नामक एक पुस्तक है, कबीरपंथी की शाखा नामक, उसमें देखना कि 8वां नंबर है इनका, 8वां नंबर, 8वीं शाखा है ये, बढ़िया गद्दी वाली। तो 8वीं एक 13वीं शाखा कैसे बन गई? 13वां वंश कैसे बन गया? सीधा 8 से इन लोगों ने ऊपर ही उड़े और सीधे 13वें पंथ में पहुंच गए। 8वीं बढ़िया गद्दी है इनकी। तो जाहिर सी बात है कि जो 12 के बाद 13वां आएगा। और जैसे कबीर सागर का वचन है कि 12वें पंथ में हम चल आवे, सब पंथ मिटा एक पंथ चलावे, उनका वचन था ये। लेकिन इन काल के दूतों ने क्या कि 13वें पंथ में हम ही चल आवे। तो ये गलत बात है कि हर एक परमात्मा के वचन का खंडन करना और अपने मन से मनमुखी वानियां बदल देना, तो ये बहुत गलत बात है। परमात्मा को पूर्णता मानना और उनके हर एक वचन को फॉलो करना एक शिष्य का धर्म होता है, एक वचन का शिष्य का धर्म होता है। जो वचन का शिष्य होगा वो कभी भी कबीर साहब के किसी भी बातों का खंडन नहीं करेगा। तो इन लोगों ने, इन काल के दूतों ने हर एक बातों का खंडन किया है, सतलोक का खंडन किया है, कबीर सागर का भी खंडन किया है। तो ये कैसे हो सकते कबीरपंथी? अभी तो कबीरपंथी की बात करता हूं मैं। ये 13वां पंथ नहीं, 8वीं गद्दी है, 8वीं शाखा है ये। तो आप विचार करें कि 8वीं शाखा है ये, कोई 13वां पंथ नहीं है। और ये कब से आया हुआ है ये भी आप पूरी तरह नहीं जानते। तो आने वाले समय में आपको बताएंगे कब से आए हैं और क्या क्या ज्ञान और क्या क्या ज्ञान देते हैं, इसके बारे में बताएंगे आपको। तो बने रहे और सुनते रहे इस ज्ञान को, क्योंकि ये सत्य का ज्ञान है और सत्य को पहचानने के लिए पारखी होना आवश्यक है। जब तक आप विवेकी नहीं बन जाते, तब जब तक आप शब्द के विवेकी नहीं बन जाते, शब्द क्या है इसको नहीं परख लेते, तब तक कोई भी धर्म गुरु या कोई गुरु, नकली गुरु आपको मूर्ख बनाता रहेगा। सत्य है।